जो लोग अपने घर की बहन बेटियों को हक नहीं दिला सकते, वो दूसरों को क्या दिलाएंगे? राहुल गांधी से बेहतर है प्रियंका गांधी वाड्रा। और अगर वो पहले राजनीति में आ गई होती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होती और कांग्रेस मजबूत हो गई होती। वो मैं तो मानता हूँ कि कम से कम राहुल गांधी से तो बेहतर है प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा। मेनका गांधी और वरुण गांधी पार्टी की लाइन लेंथ से थोड़े से हटे हुए लग रहे हैं। नड्डा जी का और मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। जैसा कि अभी ये बता रही थी कि 33% आरक्षण की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको दोनों सदनों से पास करवा दिया और अब वो कानून बन गया है। लेकिन कांग्रेस बार बार यही सवाल उठा रही है कि चुनाव से ऐन पहले आपने ये महिला आरक्षण का दांव तो चल दिया, आपने पास तो कर दिया, लेकिन आपने वो तारीख नहीं बताई कि जब से ये लागू होगा। पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर जनसंख्या की गणना होगी और उसके बाद जाकर के कहीं 2029 के चुनाव तक ये चीजें लागू हो पाएंगी, महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। ये कांग्रेस बार बार सवाल उठाती। कैसे काउंटर करते हैं आप इस सवाल का? कि आज देश के जो लोग हैं वो इतने समझदार हैं, वो समझते हैं कि हर चीज़ जो होती है वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होती है, संविधान के अनुसार होती है। कांग्रेस तो ये क्या है, घर की दुकान है। वो ये सोचते हैं कि हमने कह दिया, हमने सोच लिया, वो हो जाएगा, होता नहीं है। और आप ये देखिए, कांग्रेस के पास तो बहुत अवसर थे, इनके पास कई कई साल थे, दशक थे। ये चाहते तो उसको इम्प्लीमेंट करते, उसका कानून लाते और महिलाओं का अधिकार दिलाते, लेकिन ये कभी चाहते ही नहीं थे। आप तो ये देखिए ना कि इनके घर में ही यदि हम बात करें तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा कम से कम राहुल गांधी से तो बेहतर है। क्या उनको उनका हक मिल रहा है? जो लोग अपने घर की बहन बेटियों को हक नहीं दिला सकते, वो दूसरों को क्या दिलाएंगे? आप ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी से बेहतर है प्रियंका गांधी वाड्रा? और अगर वो पहले राजनीति में आ गई होती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होती और कांग्रेस मजबूत हो गई होती? सर, थोड़ा सा आप यदि अध्ययन करेंगे ना तो इटली का जो समाज होता है ना, वो पुत्रों को ज़्यादा तरजीह देने वाला समाज होता है। वो ये लोग इटालियन लोग हैं। वो मैं तो मानता हूँ कि कम से कम राहुल गांधी से तो बेहतर है प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन कभी उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा। किन मायनों में, जरा आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जब तुलना करते हैं तो कैसे राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा को वो बेहतर स्थिति में देखते हैं? उनके चुनावी सभाओं की बात हो, उनके बोलने का तरीका हो या उनका चुनावी कौशल हो, किस तरीके से आप उनको बेहतर बता पा रहे हैं? देखिए, एक राजनेता के हिसाब से तो उनको भी मैं परिपक्व राजनेता नहीं मानता। वो भी एक ऐसी राजनेता हैं जो चुनाव में निकलती हैं और फिर महीनों-महीनों नहीं दिखती। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उनको पप्पू की संज्ञा तो नहीं दे सकते। एटलीस्ट पप्पू तो नहीं बोल सकते, कम से कम उनको उनसे बेहतर हैं। लेकिन लड़की है, दुनिया से लड़ सकती है कहती है, लेकिन घर में नहीं लड़ सकती, उसका उसका अधिकार नहीं मिल रहा। तो क्या ये लोग अधिकार देंगे ओबीसी के बच्चियों को या फिर दूसरे वर्गों की बच्चियों को या फिर किसी भी महिला को जो खुद के घर में नहीं दिए? और आपने ये देखा ना कि इन्होंने अपनी एक बहू के साथ क्या किया था। आप ये समझिए कि राजीव गांधी जिस प्रकार से उनकी डेथ हुई, उसके बाद अपने आप ही सोनिया गांधी के हाथ में कमान आ गई कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उससे नहीं, पहले उससे पहले तो सीताराम, उससे पहले नरसिम्हा राव, फिर सीताराम केसरी, फिर सीताराम केसरी को हटाया गया। कैसे हटाया गया? केसरी हटाओ, नहीं सोनिया नहीं, लाओ। कैसे हटाया गया? वो मुझे पता है कि किस कैसे तरह से हटाया लुंगी गया। फाड़ी गई? किस 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 प्रकार से टॉयलेट के अंदर बंद किया गया? किस प्रकार से लठेरों को खड़ा किया गया? क्योंकि घर की कंपनी थी, घर की दुकान थी, बाहर का एक बंदा कैसे बैठ जाए, इसलिए किया गया। अन्यथा आप ये देखिए ना कि उनके संजय गांधी की बीवी के साथ कैसा किया था, बच्चों के साथ किस प्रकार से घर से बाहर निकाला था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। आपने जिक्र कर दिया मेनका गांधी और वरुण गांधी का। बिल्कुल कहा। मेनका गांधी और वरुण गांधी पार्टी की लाइन लेंथ से थोड़े से हटे हुए लग रहे हैं। देखिए ना, देखिए, वरुण गांधी की बार बार जिन चीजों का जिक्र करते हैं, किसान आंदोलनों में जाते हैं, वहां समर्थन करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, किसानों की बात सुननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और जो उनके साथ है हम उनके साथ हैं। इस बार हैं आपके साथ कि नहीं है वो लोग? देखिए, डेफिनेटली दोनों, मेनका गांधी जी भी और वरुण गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल की पार्टी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग कुछ कुछ कहते भी हैं, कुछ कुछ करते भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखिए कि जब भी व्हिप जारी होता है, चाहे मेनका गांधी हो चाहे उनके पुत्र हो, उन दोनों ने व्हिप का पालन किया है, पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। पार्टी लाइन तो क्रॉस कर देते तब तो 6 साल के लिए आप लोग निकाल ही दिए होते उनको। वो विप वाला तो फॉलो वो करते हैं, लेकिन
एक जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग, कि एकदम एक लाइन में बने रहना, लाइन लेंथ से बिल्कुल भी नहीं भटकना, थोड़े थोड़े भटकते रहते हैं बीच बीच में वरुण गांधी। मैं एक ही बात कहूंगा हम्म, कि नड्डा जी का और मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। और मेरे ये कहने के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, आपने जो बहुत सारी कुछ चीजें कहा है, मैं जरा समाहित हो गई। मैं आपकी बात को थोड़ा और विस्तार दूं। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी और मनेका गांधी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिलदार आदमी हैं और वो छोटी मोटी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ये है लेकिन इसका मायने? मौजू जो है मध्य प्रदेश का चुनाव है। हाँ, अगर मौजू कुछ और होता तो मैं डेफिनेटली इसके विषय पे भी और डिटेल में जाता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है। लेकिन फिर तो सर वही सवाल आता है कि एमपी के मन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं तो फिर शिवराज जी क्यों? शिवराज जी 18 साल से शासन कर रहे हैं, तो एमपी के मन में शिवराज जी क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मोदी जी कैसे आ गए? देखिए, या फिर आपके जो 7 सांसद उतर गए, कैलाश विजयवर्गीय जी उतर गए, वो लोग क्यों नहीं मन में? प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं? देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि 7 हमारे बड़े नेता उतरे हैं, हमारे सांसद, राष्ट्रीय महासचिव उतरे हैं, उसके पीछे का आप कारण समझिए। हमने एक बीमारू राज्य प्राप्त किया था, उसको आज हम विकसित राज्य बनाए, टॉप 10 स्टेट्स में ले आए। अब इसको देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, तो जिस प्रकार के लोग चाहिए कि 10वें नंबर से उठाकर अगले 5 साल के अंदर पहले नंबर पर लाना है, तो वो जो हीरो, असली सेंस के हीरो की बात कर रहा हूँ और डायमंड वाले हीरे की भी बात कर रहा हूँ, ये दोनों हैं, ये असली हीरो भी हैं और असली डायमंड्स भी हैं। उन डायमंड्स को मोदी जी ने भेजा है मध्य प्रदेश में ताकि मेरा मध्य प्रदेश 1 नंबर पर आ जाए।